वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रिवील्ड, किससे इंस्पायर होकर विद्या ने लिया डर्टी पिक्चर करने का बोल्ड स्टेप। शाहिद कपूर को मिली नई हीर, प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज बताएगा अब साशा बने किसके रांझा। अभिषेक को पसंद है क्लीन शेव्ड बॉयज, क्या इसकी वजह है कोई दोस्ताना। जूम के 7 इयर्स कंप्लीट होने पर जारी है स्टार्स के साथ जूम का सुपर सेलिब्रेशन। और दिखाएंगे आपको बॉलीवुड कैसे रंगा है गणपति की भक्ति के रंग में। विद्या बालन ब्यूटीफुल तो पहले ही थी, अपकमिंग फिल्म डर्टी पिक्चर ने उनकी इमेज को बोल्ड भी बना दिया है, लेकिन जूम आपको बताने जा रहा है विद्या के इमेज मेकओवर का असली रीजन। जूम आपको बताएगा किससे इंस्पायर होकर विद्या ने लिया है इतना बोल्ड डिसीजन। परिणीता से डर्टी पिक्चर तक की इस जर्नी का राज खुल गया है। अब सबको पता चलने वाला है कि किसने विद्या को दी है रिस्क उठाने की विद्या। जी हाँ, परिणीता में भोली भाली और छुई मुई सी नजर आने वाली ये एक्ट्रेस कैसे हो गई इतनी बोल्ड, ये सवाल आपके जहन में भी आया ही होगा। और पिछले कुछ सालों में विद्या की इश्किया से लेकर नो वन किल्ड जेसिका तक आते आते बदलती जा रही इमेज ने भी आपको जरूर हैरान किया होगा। विशाल भारद्वाज की इश्किया से ही विद्या बदली बदली सी नजर आने लगी थी और रानी के साथ अपनी फिल्म नो वन किल्ड जेसिका के प्रमोशन में उतरी विद्या ने तो हद ही पार कर दी थी। रानी मुखर्जी को ऑफ स्क्रीन किस करके विद्या ने बी टाउन में क्या नया ट्रेंड शुरू किया, इसकी गुत्थी भी अब विद्या के इस कन्फेशन के बाद खुल जाएगी। तो जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जूम खोलने जा रहा है विद्या के इस महा बोल्ड स्टेप का राज। विद्या को डर्टी पिक्चर में इतने बोल्ड सीन्स देने का इंस्पिरेशन ना तो कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और ना ही खुद सिल्क स्मिता, जिनकी लाइफ पर बेस्ड है ये फिल्म डर्टी पिक्चर, बल्कि इसकी वजह तो है आमिर खान। चौंक गए ना आप? दरअसल एक डेली को दिए गए इंटरव्यू में विद्या ने यही कहा है कि उनके सामने जब भी कोई रिस्क की चुनौती आती है तो वो सबसे पहले आमिर को याद करती हैं, क्योंकि आमिर ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों की मेहनत से बॉलीवुड में सबसे अलग मकाम बना लिया है। और आमिर की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनके रिस्की डिसीजंस का। Vidya says, whenever I have to take a risky decision, I think of Amir and Vidhu Vinod Chopra. These two simply defy rules. All right, विद्या, पर क्या आपने गौर किया, आमिर की तारीफ करते हुए भी विद्या परिणीता से उन्हें ब्रेक देने वाले विधु विनोद चोपड़ा का नाम लेना नहीं भूली। वाह भाई, मान गए विद्या की विद्या को। विद्या के आमिर से इंस्पायर होने की बात का शौक अपना असर छोड़े, उससे पहले विद्या के दूसरे शौक के लिए भी अलर्ट कर दें। विद्या जल्द ही शादी करने वाली हैं। कब और किससे करेंगी विद्या शादी, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया है। विद्या ने अपने एक इंटरव्यू में माना कि वो और सिद्धार्थ एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं। साथ ही उन्होंने जल्द ही ब्राइड बनने की ख्वाहिश भी सबको बता दी। विद्या ने अपने दिल के ये सारे राज खोले एक इंटरव्यू में। ये पहली बार है जब विद्या ने खुलकर सबके सामने सिद्धार्थ से अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। विद्या ने कहा, आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस विद सिद्धार्थ रॉय कपूर। यस, आई वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू बी अ ब्राइड, बट आई एम नॉट मैरिड येट। विद्या और सिद्धार्थ का रिलेशनशिप आजकल वैसे ही चर्चा में है, लेकिन अब विद्या के इस स्टेटमेंट ने उनका रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है। खबर तो ये भी है कि विद्या इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर सिद्धार्थ डिवोर्स, क्योंकि सिद्धार्थ को अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेने में अभी लगभग 1 महीना बाकी है। जूम को पता चला है कि डिवोर्स मिलते ही विद्या और सिद्धार्थ कर सकते हैं शादी। शाहिद कपूर को सोनाक्षी के रूप में नई हीर मिल गई है, यानी जल्द ही दोबारा शुरू हो सकती है हीर रांझा की अधूरी कहानी। बॉलीवुड में अब आएंगे एक नए हीर रांझा।
जी हाँ, सही सुना आपने। एक और लव स्टोरी का होगा आगाज, जिसके अराउंड होंगी ढेर सारी कंट्रोवर्सीज एंड न्यूज। इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपको बता दें कि ये रियल नहीं बट रियल लाइफ की लव स्टोरी होगी। सोर्सेस की माने तो शाहिद कपूर बनेंगे रांझा और गेस्ट कौन होगी उनकी हीर, प्रियंका, दीपिका या फिर सोनम? जी नहीं, इनमें से कोई नाम नहीं बल्कि वो तो है सोनाक्षी सिन्हा। इस बात को सुनकर आपको थोड़ा झटका तो जरूर ही लगा होगा, क्योंकि अभी अभी सोनाक्षी को अपने वेट की वजह से कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा है। तो फिर अचानक ये फिल्म कैसे मिल गई? इतना ही नहीं, इस फिल्म में तो पहले शाहिद के ऑपोजिट दीपिका का नाम आ रहा था। मींस इनडायरेक्टली सोनाक्षी ने कर दिया है रिप्लेस दीपिका को। बात करें शाहिद की तो लगता है कि उनको अब अच्छी तरह से पता चल गया है कि लव स्टोरीज ही उनके लिए वर्क कर रही हैं, और इसीलिए तो एक के बाद एक अब वो लव स्टोरीज की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मगर शाहिद, आपके उस स्टेटमेंट का क्या जो आपने रोमांटिक फिल्मों में एक्टर के रोल के बारे में कहा है? जब भी लव स्टोरी बनती है तो उसमें हीरोइन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वेल, इससे एक बात तो साफ है कि अगर इस फिल्म में शाहिद का रोल छोटा हुआ तो पहली बार सोनाक्षी को कोई बड़ा रोल मिलेगा। नॉट बैड सोनाक्षी, कई फिल्मों से हाथ धोने के बाद आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा अपने दुबई शो में फिर कोजी नजर आए हैं। क्या इन दोनों स्टार्स के बीच वाकई अब भी कुछ चल रहा है? लेट्स फाइंड आउट। प्रियंका शाहिद ब्रेक के बाद एक और बार आ रहे हैं क्लोज। दोनों के बीच फिर बढ़ रही हैं नजदीकियां। ब्रेकअप के बाद लगता है शाहिद और प्रियंका को सताने लगा है अकेलापन, इसलिए दोनों फिर आ रहे हैं करीब। खबर मिली है कि दुबई में स्टेज शो करने पहुंचे शाहिद और प्रियंका ने काफी वक्त साथ बिताया। दुबई में दोनों दिखे काफी कोजी। मुंबई में दोनों भले एक दूसरे के साथ नजर न आते हों, लेकिन दुबई में जब दोनों को अकेले में वक्त बिताने का मौका मिला तो वो अपने दिल को रोक नहीं पाए। शाहिद और प्रियंका इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट कपल्स में से हैं। दोनों कई बार साथ साथ काफी बार कैप्चर भी करे गए हैं। शाहिद प्रियंका को एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप देते थे। प्रियंका के घर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी तो शाहिद ने सबसे पहले ही उनकी मदद की थी। वहीं जब ब्रेकअप हुआ तो अगेन इन अ टिपिकल टीनेज स्टाइल शाहिद और प्रियंका ने एक दूसरे को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी फॉलो करना बंद कर दिया। बट इट सीम्स द एंगर इज ऑल अ बायगॉन नाउ। जूम के सोर्सेस की अगर माने तो दुबई में डांस शो करने पहुंचे प्रियंका और शाहिद ने न सिर्फ साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, वहीं दे वर सीन कोजिंग अप टुगेदर। वेल, अब देखना ये है कि प्रियंका और शाहिद की ये बढ़ती क्लोजनेस केवल दुबई तक ही रहेगी या फिर मुंबई में भी इस क्यूट कपल को एक बार फिर देखा जाएगा। कंगना रनौत अब स्क्रिप्ट राइटर बनने जा रही हैं। क्या है उनके इस नए इरादे की वजह? लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनौत भले ही टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में अभी न आ पाई हो, लेकिन वो बड़ी बड़ी हीरोइन से ज्यादा बिजी हैं। हम आपको बता दें कि कंगना अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद लिखने जा रही है अपने लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट। जी हाँ, कंगना बन गई है राइटर। खबरों की माने तो कंगना अपने लिए एक ड्रीम स्क्रिप्ट लिखना चाहती हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में वो खुद नजर आएंगी लीड रोल में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंगना को अपने लिए स्टोरी लिखने की क्या जरूरत महसूस हुई? लगता है कि कंगना अपने अभी तक के सारे रोल से खुश नहीं है और अपनी एक्टिंग का पूरा हुनर दिखाने के लिए अब खुद फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की सोच रही हैं। स्क्रिप्ट राइटर बनने के अलावा कंगना पहले ही फिल्म मेकर बनने की ख्वाहिश सबके सामने बयां कर चुकी हैं। ये सब छोड़िए, कंगना तो फैशन डिजाइनर भी हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंगना अपनी अधिकतर ड्रेसेस खुद डिजाइन करती हैं। वो बात अलग है कि वो अक्सर फैशन ब्लंडर कर जाती हैं, लेकिन फिर भी कंगना का जोश कम नहीं होता है। एक्टर, फिल्म मेकर, फैशन डिजाइनर और अब स्क्रिप्ट राइटर बनने के बाद अब वो क्या नया करेंगी, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल कंगना, हियर्स विशिंग यू ऑल द बेस्ट। खबर आई थी कि चित्रंगदा सिंह ने ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 2 छोड़ दी है, लेकिन जूम आपको देगा अपडेट कि जैकलिन फर्नांडिस से चित्रंगदा कैसे हो गई रिप्लेस। चित्रंगदा ने रिजेक्ट कर दी रोशन की फिल्म क्रिश 2। इस खबर ने काफी हेडलाइंस बटोरी। वेल, हम आपको फिर से बता दें कि चित्रंगदा इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभाने वाली थी, बट शी वाज नॉट हैप्पी विद हर रोल और इसलिए अब ये किरदार जैकलिन फर्नांडिस निभाएंगी। वेल, इस न्यूज पर ये रूमर आई है कि द रोशंस वर नॉट हैप्पी विद चित्रंगदा's लुक। The actress had gone for a screen test और जब राकेश रोशन ने उन पर लिया एक क्लोज लुक तो उन्हें नहीं पसंद आई चित्रंगदा। फिर क्या था, झट से राकेश रोशन ने जैकलिन को साइन कर दिया और जैकलिन ने एक्सेप्ट भी कर लिया ये रोल।
Well, जब recently एक इंटरव्यू में ऋतिक से पूछा गया इस फिल्म के और उनके स्टार कास्ट की चेंज के बारे में, तो उन्होंने कुछ ये कह दिया. Jacqueline had been on my mind since I did an ad with her for a mobile phone. I know she's a beautiful girl with loads of talent. After Chitrangada expressed her inability to do the film, I suggested Jacqueline's name to Dad, and she fit into the script finally. तो ऋतिक का कुछ ये कहना है कि पहले से ही वो जैकलीन के साथ काम करना चाहते थे. लगता है रोशंस ने फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही सुर्खियां बनाना शुरू कर दिया है. वेल, फिल्म आने से पहले लाइमलाइट में आ गई है. आने के बाद और क्या-क्या गॉसिप्स लाती है, we have to wait and watch. रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार की एक यूनिक पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो गई है. जूम आपको बताएगा क्या है रॉकस्टार का वो प्रमोशन फंडा. जहां शाहरुख और सलमान मूवी के 4 महीने पहले से ही अपनी मूवीज की मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, वहीं पे इम्तियाज अली ने अपनाया मूवी मार्केटिंग का एक नया तरीका. रॉकस्टार के फर्स्ट लुक के लॉन्च के पहले से ही उन्होंने फिल्म की मार्केटिंग शुरू कर दी है, मगर एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से. बॉलीवुड के कुछ खास जाने माने और उनके कुछ खास दोस्तों को उन्होंने अपनी नेक्स्ट रिलीज रॉकस्टार को ऑलरेडी दिखा दिया, और इसका असर क्लियरली दिख रहा है. अनुराग कश्यप और बिपाशा भी इम्तियाज के इन खास दोस्तों में से हैं जिन्होंने रॉकस्टार ऑलरेडी देख ली है. अब बिपाशा और अनुराग ने तुरंत ट्वीट कर दिया अबाउट हाउ मच दे लाइक द मूवी रॉकस्टार, और अनुराग ने तो अपने इंटरव्यू में स्पेसिफिकली मेंशन किया रॉकस्टार के बारे में. Anurag says that he loved Rockstar. I saw Rockstar the other day. It's the most extraordinary film I've seen in a long time. वाह इम्तियाज, मानना पड़ेगा आपको. Obviously आपने अपने दोस्तों को तारीफ करने के लिए नहीं कहा होगा, मगर आपने मूवी जरूर सही लोगों को दिखाई है, especially the ones who are very active on Twitter. चाहे अनजाने में ही सही, मगर ये प्लान तो बहुत ही सही था. अब hopefully Rockstar and Ranbir Kapoor stand up to everyone's expectations. We wish you all the best. जूम पर चल रहा है अपने 7 इयर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन. ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन रणवीर सिंह बने हमारे मेहमान. हम आपके लिए लेकर आए हैं रणवीर की इस जूम विजिट में हुआ सारा धमाल. माही गिल स्टार ऑफ फिल्म नॉट अ लव स्टोरी को कोई बड़ा अवार्ड मिले या ना मिले, पर माही को मौका मिलने जा रहा है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड्स फंक्शन होस्ट करने का. नॉट अ लव स्टोरी ने बदल दी है माही की किस्मत. सुपर्ब क्रिटिकल रिव्यूज के साथ साथ उन्हें मिल गया है मौका प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड्स होस्ट करने का, और कल माही दिल्ली जा रही हैं इसी अवार्ड फंक्शन के लिए. क्या वो नर्वस हैं? सुनिए माही का जवाब. और मैं बहुत नर्वस थी बिकॉज मुझे लगता नहीं था कि मैं इतने अच्छा होस्ट कर सकती हूँ. मैंने एक बार ट्राई किया था होस्ट करना. इस बार मैंने स्टारडस्ट अवार्ड्स के लिए किया था, थोड़ा सा एक सेक्शन किया था, और काफ़ी नर्वस थी. एंड तो और मुझे लगा कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है तो ज़रूर करना चाहिए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ पहली बार जाकर. वाह, इसे कहते हैं लक. वेल, लगता है जल्द ही माही काफी सारी एक्ट्रेसेस को टक्कर देने वाली हैं. वे टू गो. नाउ दैट्स व्हाट वी कॉल माही वे. जैसा कि आप जानते हैं, जूम कंप्लीट कर रहा है अपने 7 इयर्स, और इस सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए तमाम बड़े बॉलीवुड स्टार्स इस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं. आपको दिखाते हैं क्या धमाल हुआ जब जूम के मेहमान बने शाहिद कपूर. There's somebody here who has been a real big fan of Shahid and is going to ask Shahid something. Hello, can you tell me? Hi, my name is Hardik Shahid. I'm a great fan of yours. I've like you're a कैमरा उधर इधर. हाँ, अभी हुआ. you're a great dancer. I've seen you dancing and I feel very shy dancing in front of people around. So if you help me out with few steps of Sajida Jike. You know the step. Yeah, something like this. हाँ, क्या किया था मैंने ऐसे फिर? And something like this and all. Superb. सबसे इधर दिखा मेरे को स्टेप दिखा. Something like this. I'm हाँ, not getting. मैं तेरे को स्टेप दिखाता अभी ऐसे. Right? नहीं, we'll do it without music. I don't need music. Right? नहीं, right side पे जा. अभी लेफ्ट साइड पे जा. अभी सर पे टपली मार.
अभी ये साइड टपली मार, राइट लेफ्ट टपली टपली, वेरी गुड, समझा? अभी इसको प्रैक्टिस करते रहे, वेरी गुड, थैंक यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड कैसे डूबा है गणपति की भक्ति के रंग में। बॉलीवुड गणपति की भक्ति के रंग से सराबोर है श्रेया तलपड़े, कश्मीरा शाह और पायल रोहतगी। ये सब स्टार्स भगवान गणपति की भक्ति में लीन नजर आए। गणेशोत्सव का रंग छाया हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। ऐसे में हर दिन बॉलीवुड का कोई न कोई सेलेब करने जाता है गणपति बप्पा के दर्शन, और हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही मजेदार अपडेट्स। कौन सा स्टार गया किस गणपति जी के मूर्ति के पास क्या दुआ मांगने? शिल्पा, बिग बी और कई एक्टर्स की गणपति सेलिब्रेशंस के बाद आज हम आपको बताएंगे कि श्रेयस तलपड़े ने कैसे मनाया ये गणेशोत्सव। श्रेयस गए अंधेरीचा राजा के दर्शन करने और यहाँ उन्होंने खूब प्रे की और विशेस भी मांगी उंदीर मामा के कानों में। तो आइए पूछते हैं श्रेयस से कि क्या मांगा है उन्होंने। कहीं अपनी फिल्मों के हिट होने की प्रार्थना तो नहीं की? That's between the three of us, me, Bappa and Undir Mama. So yeah, I guess, but there's something which people will know eventually by next year. When I come here again with a box of modaks, then people will know that okay, he's got what he's asked for. चलिए श्रेयस, हम अगले साल तक वेट कर लेंगे, शायद तब आप अपनी विशेस हमें बता दें। फिलहाल ये तो बता दीजिए कि अंधेरीचा राजा की ऐसी क्या खासियत है जो आप यहाँ पे आए? It's the Lord, his murti and his eyes, which say so much. I take him as a very very dear friend with whom I can really share everything. And especially Andhericha Raja, they say, is Navsacha Raja. You know, you can ask for a mannat here. चलिए आपकी मन्नत पूरी हो जाए, हम बस यही विश करेंगे। वैसे मानते मांगने के लाइन में यहाँ बिपाशा बासु भी हैं, जो कि गई लाल बाग सा राजा के दर्शन करने। इस पिक्चर में लाल अनारकली पहने भगवान से कुछ तो मांग रही हैं बिपाशा, और वहीं बगल में खड़े हैं सोनू निगम, जो कि गा रहे हैं बप्पा के लिए भजन। वैसे सिर्फ बिपाशा ही नहीं बल्कि पायल रोहतगी और कश्मीरा शाह भी हैं भक्ति में मगन। इन्होंने अपने अपने घरों में स्थापित की है गणपति और पूरी श्रद्धा के साथ ये दोनों ही कर रही हैं इनकी पूजा। जरा देखिए कैसे गणपति बप्पा की हो रही है आरती। तो कुछ यूं गणपति बप्पा के आराधना में लीन है बी टाउन और लगा रहे हैं सभी बप्पा के लिए ऐसे नारे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस 2011 के अपडेट। आगे देखिए क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस 2011 के अपडेट्स। दिल्ली और कोलकाता के बाद अब कौन सी सिटी के गर्ल्स होने जा रही हैं लकी इज अप नेक्स्ट। After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year हमने ढूंढ निकाली थी Clean and Clear Fresh Face after hunting 7 cities, 130 colleges, 7 city finales and a grand finale. और तब जाके हमें मिले थे 2 faces of Clean and Clear.
After rigorous workshops, photo shoots, video tests and talent hunt, Naina and Ashrita were crowned the faces of Clean and Clear. But it was just the beginning of their journey. As faces of Clean and Clear, fresh faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Group के इस effort और initiative ने enable किया है young girls को to be confident and vibrant. So what are you waiting for? Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Teletimes Fresh Face 2011. Aspiring confident girls are invited to enter the Clean and Clear Chennai Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Chennai Times Fresh Face title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. Chennai Times Fresh Face starts on 7 September 2011. Keep tuned in for the audition stories. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.